कभी आपने सोचा है हम सब लाइफ में पैसा कमाने, सक्सेस पाने और सेटल होने के पीछे क्यों भागते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं हम बिलीव करते हैं कि पैसा इक्वल टू हैप्पीनेस। मैं भी ऐसा ही सोचता था। मुझे लगता था बस थोड़ा और स्टडी कर लूं तो लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। फिर एक दिन मैंने एक लाइन पढ़ी, पीपल डू क्रेजी थिंग्स नॉट बिकॉज दे आर क्रेजी बट बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मनी इन अ वे दे डोंट अंडरस्टैंड। ये लाइन थी मॉर्गन हाउसेल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। और ऑनेस्टली जब मैं ये लाइन पढ़ा तो समझ आया कि पैसा के साथ प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें उसकी जरूरत है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसके साइकोलॉजी को समझे बिना ही उसके पीछे भाग रहे हैं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में 10 ऐसे लेसन शेयर करने वाला हूँ जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पूरे लाइफ को समझने में हेल्प करेंगे। नंबर 1, गेटिंग रिच एंड स्टेइंग रिच आर टू डिफरेंट थिंग्स। हर कोई पैसा कमाना चाहता है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पैसा कमाना और पैसा बचाना दो अलग चीजें हैं। कई स्टार्टअप फाउंडर ऐसे होते हैं जो कुछ सालों में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं लेकिन 2-3 साल बाद बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देते हैं। कई स्पोर्ट्स प्लेयर ऐसे होते हैं जिनके पास फेम और पैसा बहुत होता है लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचता। क्यों? बिकॉज दे लर्न हाउ टू गेट रिच नॉट हाउ टू स्टे रिच। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में एक लाइन लिखी है, गेटिंग मनी इज वन स्किल, कीपिंग इट इज अनदर। इफ यू वांट टू स्टे वेल्दी यू मस्ट बी विलिंग टू सर्वाइव एनीथिंग। और ये लेसन सिर्फ पैसा पे अप्लाई नहीं होता, ये रिलेशनशिप, करियर और सक्सेस पे भी अप्लाई होता है। स्टार्टिंग में सब कुछ जरूर मिल जाता है लेकिन उसे संभाल कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कुछ मिले तो सेलिब्रेट करो बट ज्यादा सेलिब्रेट मत करो बिकॉज द रियल वर्क बिगेन आफ्टर यू विन। लेसन नंबर 2, लक एंड रिस्क द इंडिविजुअल फोर्सेस बिहाइंड एवरी सक्सेस। हम सब सक्सेस स्टोरी देखते हैं और सोच लेते हैं बस हार्ड वर्क करो सब पॉसिबल है, लेकिन इस वीडियो के ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, कोई भी सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में लक का एक इंडिविजुअल पार्ट होता है और कोई भी फेल्ड इंसान के लाइफ में रिस्क का एक साइलेंट रोल होता है। बिल गेट्स का नाम तो हम सब ने सुना है। बिल गेट्स इतने सक्सेसफुल हुए बिकॉज उन्हें कंप्यूटर एक्सेस तब मिला जब दुनिया में सिर्फ कुछ ही स्कूल्स में कंप्यूटर थे, पर उनके क्लासमेट केंट एवांस इक्वली टैलेंटेड थे जिनकी डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई। हम यहाँ लक एंड रिस्क का बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं जिनमें दोनों एक ही कहानी के दो एंड्स हैं। ये लेसन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा लर्निंग देती है क्योंकि जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हम सिर्फ उसका रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। सो जब भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो तो अपने आप को ग्रेटफुल समझो और जब कुछ बुरा हो तो अपने आप से जेंटल रहो बिकॉज लक एंड रिस्क बोथ आर प्लेइंग देयर पार्ट साइलेंटली। लेसन नंबर 3, इनफ इज ए सुपर पावर। इनफ एक सिंपल वर्ड है पर ये डिसाइड करता है कि आप पीस में रहोगे या रेस में। हम सब कंपैरिजन ट्रैप में फंसे हुए हैं, किसी का सैलरी ज्यादा है, किसी का स्टार्टअप ग्रो कर रहा है, पर सच ये है अगर हमने अपने लिए इनफ डिफाइन नहीं किया तो हम कितना भी सक्सेसफुल हो जाए हम कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। मॉर्गन हाउसेल अपने बुक में लिखते हैं, इफ यू डोंट नो व्हाट इनफ इज नथिंग विल एवर फील्स लाइक सक्सेस। और ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अटेंशन, वैलिडेशन और अप्रूवल के लिए भी अप्लाई होता है। अगर आज आप एक डिसेंट जॉब कर रहे हो, थोड़ा सीख रहे हो और खुश हो अपने ग्रोथ से तो वो आपका इनफ हो सकता है। लेसन नंबर 4, फ्रीडम इज ए अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वेल्थ। आपके लिए एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो लेकिन आप अपने दिन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या आप ट्रूली रिच हो? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज बीइंग एबल टू वेक अप एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। पहले मैं भी सोचता था वेल्थ का मतलब सिर्फ बिग हाउस, ब्रांडेड क्लोथ और लग्जरी कार्स ही होता है, लेकिन अब समझ में आता है वेल्थ का असली मतलब फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल होता है। वेल्थ इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू हैव, इट्स अबाउट हाउ मच कंट्रोल यू हैव ओवर योर टाइम। अगर आप अपना दिन अपनी मर्जी से जी सकते हो, कब काम करना है, कब रेस्ट लेना है, तो यकीन मानो आप ऑलरेडी वेल्दी हो। लेसन नंबर 5, कंपाउंडिंग वर्क्स ओनली इफ यू डोंट इंटरप्ट इट। आजकल हम सबको क्विक सक्सेस चाहिए, सबको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन कंपाउंडिंग एक स्लो प्रोसेस है और सबसे बड़ा रूल है डोंट इंटरप्ट इट। वॉरेन बफेट ने अपना पहला स्टॉक 11 साल की एज में खरीदा था पर उनकी 99% वेल्थ 50 साल की एज के बाद बनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वेल्थ को कंपाउंड होने दिया। यही प्रिंसिपल हमारे लाइफ के हर एक एरिया में अप्लाई होता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बीच में इसका प्रोसेस तोड़ देते हैं। कंपाउंडिंग तब काम करती है जब हम बोर होने या फेल होने के बाद भी अपने काम में लगे रहें। लेसन नंबर 6, बिहेवियर इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंट। स्कूल में हमें सिखाया गया था स्मार्ट बनो, इंटेलिजेंट बनो, पर लाइफ में भी ऐसा हो जरूरी नहीं है। स्मार्ट लोग भी गलत डिसीजन ले सकते हैं और एवरेज लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ला सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिहेवियर। अगर आप दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर हो लेकिन पैनिक में अपने स्टॉक्स बेच देते हो तो आपका नॉलेज बेकार है। अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो लेकिन हर रिजेक्शन के बाद मोटिवेशन लॉस कर देते हो तो आपको पोटेंशियल कम हो जाता है। बिहेवियर का मतलब है काम रहना जब सब लोग पैनिक में हो, कंसिस्टेंट रहना जब आपको कोई नहीं देख रहा हो और ग्रेटफुल रहना जब आपके पास कुछ भी नहीं हो। पहले मुझे लगता था कि सक्सेसफुल होने के लिए इंटेलिजेंट होना
होना जरूरी है, बट ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना और पूरे फोकस के साथ अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंसी के साथ काम करना। लेसन नंबर 7, सेव मनी विदाउट एनी रीजन। इस बुक के ऑथर एक चीज बोलते हैं, सेव मनी, डोंट वेट फॉर एनी रीजन। पहले मुझे लगता था सेविंग तब करनी चाहिए जब कोई बड़ा गोल हो, जैसे कार लेना हो, ट्रेवल करना हो या बिजनेस स्टार्ट करना हो। पर सेविंग का रियल पर्पस होता है पीस ऑफ माइंड। जब हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा होता है तो हमें अपने फ्यूचर का स्ट्रेस कम होता है। हम रिस्क लेने के लिए कैपेबल होते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो हम संभाल सकते हैं। लेसन नंबर 8, रियल वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। आजकल इंस्टाग्राम पे लग्जरी लाइफस्टाइल का ट्रेंड चल रहा है। एक्सपेंसिव कार, हॉलीडेज, गैजेट्स, ये सब देख के हमें लगता है कि ये लोग रीच होंगे, बट द रियल वेल्थ इज व्हाट वी डोंट सी। रियल वेल्थ वो नहीं है जो दिख रहा है, बल्कि वो होती है जो छुपी हुई है, जैसे इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस ऑफ माइंड। जो इंसान सिंपल कपड़े पहनता है पर अपने टाइम का मालिक है, वो ज्यादा वेल्दी इंसान है उस इंसान से जो ब्रांडेड चीजें पहनता है पर हर महीने EMI से परेशान रहता है। मैं भी पहले लोगों को देख के ये सोचता थी कि इनके पास तो सब कुछ है, बहुत वेल्दी होंगे, बट ऐसा नहीं है। कई लोग सिर्फ रीच दिख रहे हैं, एक्चुअली में वो लोग रीच नहीं है, सिर्फ वो लोग लोन और दिखावे के तले दबे हुए हैं। लेसन नंबर 9, योर गोल विल चेंज ओवर टाइम। हम सब लाइफ में लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं, 5 साल का, 10 साल का, और हमें लगता है कि जो चीजें आज डिसाइड किया वही लाइफ टाइम चलेगा। पर सच्चाई ये है कि हम खुद ही टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। इस बुक में एक लाइन लिखी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज हार्ड बिकॉज पीपल गोल्स एंड डिजायर चेंज ओवर टाइम। और ये बात 100% सही लगती है, क्योंकि जो चीज हमें 20 साल की एज में चाहिए होती है शायद वो हमें 25 साल में बिल्कुल यूजलेस लगे, और साथ ही 30 की एज में उसका मीनिंग ही चेंज हो जाए। पहले मुझे लगता था गोल चेंज करने का मतलब है लाइफ में कंफ्यूज होना, जहाँ सारी चीजें एक जैसी लगे। ये एक वाइंडिंग कर्व है जहाँ हमें हर मोड़ पे नया पर्सपेक्टिव मिलता है। टाइम के साथ हमारा गोल चेंज होना नॉर्मल चीज है, ये बताता है कि हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 10, मनी इज जस्ट ए टूल। बचपन में हमें लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है, पर धीरे धीरे समझ आया कि पैसा सिर्फ एक टूल है, एक टूल जो हमें कंफर्ट देता है, ऑप्शंस देता है और थोड़ा सा फ्रीडम देता है। पैसा का काम होता है हमारा बिल्स पे करना, प्रॉब्लम को आसान करना और लाइफ को स्मूथ बनाना। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस टूल को ही पूरी लाइफ बना देते हैं और सोचने लगते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है। पर सच्चाई ये है कि पैसा हेल्पफुल जरूर हो सकता है, लेकिन ये हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकता। हैप्पीनेस आती है हमारे रिलेशनशिप से, हेल्थ से और हमारे पीस ऑफ माइंड से, जिसे कोई भी पैसा रिप्लेस नहीं कर सकता। सो ये थे वो 10 लेसन जो आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, जो आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं और आपका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। हमारे लाइफ में हमेशा 2 चॉइसेस होती है, या तो हम पुरानी सोच में फंसे रहें या फिर नए पर्सपेक्टिव के साथ लाइफ में आगे बढ़ें। सो इसी पर्सपेक्टिव के साथ मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ग्रो करते रहिए, सीखते रहिए और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई प्रॉमिस इस चैनल में आपके लिए ऐसे ही माइंडफुल और ऑनेस्ट वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।